गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा थोड़ा, आप अपना हरिद्वार का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। हरिद्वार तो मैं बचपन से आ रहा हूँ जी। हरिद्वार जैसी जगह, पवित्र जगह कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आज पहली बार हमने आपको सिद्ध कुल दिखाया है। सिद्ध कुल में आप कर्म कर सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, घर बना सकते हैं, कमर्शियल ले सकते हैं। वहाँ पे आप रह सकते हैं, जीवन काट सकते हैं विद नेचर। नेचर के साथ कमाई भी, और अच्छी कमाई भी। इन्वेस्टमेंट के अंदर 12% की रिटर्न। ऐसी रिटर्न आपको कहाँ मिलेंगी, ऐसे एनवायरमेंट आपको कहाँ मिलेगा। आप हमारे पास आइए, सिद्ध कुल की जगह देखिए। इतनी बढ़िया सिद्धपुर की जगह कहाँ मिलेगी। सिद्धपुर जैसे DSIDC दिल्ली में है, वैसे सिद्धपुर उत्तराखंड सरकार ने बनाया है। इसमें आप मुझे एक बात बताओ कि हमें यहाँ पर इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहिए, रेजिडेंस में लगाना चाहिए, या कमर्शियल में लगाना चाहिए? अब जैसा आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार से, जो आपको प्रॉपर वे में इंडस्ट्री लगानी है तो इंडस्ट्रियल प्लॉट लेंगे। इंडस्ट्रियल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने का एक फायदा ये है कि जो इंडस्ट्री आप इंडस्ट्रियल प्लॉट लें उस पर इंडस्ट्री बना दें, सेट का भी बना देते हैं, तो 10 से 11 रुपए 12 रुपए स्क्वायर फीट किराया आ जाता है। अब इंडस्ट्रियल प्लॉट होने का एक फायदा ये है कि जब फैक्ट्री लग जाती है तो लंबे समय तक तो किराएदार रहता है, और उसका किराए का फैसिलिटी बहुत अच्छा मिल जाता है। 50-60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर लगभग 53 से 50,000। बार बार मैं कह रहा हूँ मैं आपको, 50 से 60 हजार रुपए का किराया 50 से 60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे मिल जाती है नॉर्मल। रेजिडेंशियल में ही सेम जी। कमर्शियल भी ले सकते हैं हम, कमर्शियल भी ले सकते हैं। एक बार योर कन्वीनियंट शॉप करनी है तो शॉप ले लीजिए, और नहीं तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है कम इन्वेस्टमेंट पे रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। भाई, आप इसमें मुझे एक बात बताओ कि यहाँ बिजली कितने घंटे रहती है? बिजली जिस तरह से दिल्ली में है उसी तरह से यहाँ भी है। बिजली की स्थिति 24 आवर्स 7 डेज की स्थिति है इंडस्ट्रियल में। रेजिडेंशियल में भी सेम है, थोड़ा मोड़ा 10 मिनट 5 मिनट के लिए चली जाती है तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन रेजिडेंशियल में भी बिजली की अच्छी उपलब्धता है। अच्छा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। देखो दोस्तों, मतलब सुरक्षा का काफी हिसाब से यहाँ ध्यान रखते हुए चीजों को मेंटेन करा गया है। मंदिर वगैरह सारी बेसिक फैसिलिटीज, क्योंकि देखो हरिद्वार है, आप अपने आप में ही हरिद्वार का अपना एक नाम है, अपना एक रुतबा है उत्तराखंड का। क्योंकि यहाँ की जो सरकार है वो बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है विकास पे, उन्नति पे, और लोगों के रोजगार की तरफ। एक इंडस्ट्रियल एरिया का एक महत्वपूर्ण सहयोग रहता है उस लोकल एरिया के विकास के अंदर। ये देखो दोस्तों, ग्रीनरी आप देख सकते हो। और ये राजाजी नेशनल पार्क है, सामने जो देख रहे हैं आप पहाड़ी एरिया, ये तमाम राजाजी नेशनल पार्क का एरिया है। अच्छा, यही है राजाजी नेशनल पार्क? जी। अरे, इसका तो हमने बहुत बारी सुना है, राजाजी नेशनल पार्क। यहाँ तो लोग बहुत दूर दूर से आते होंगे टाइगर को देखने के लिए। बिल्कुल। तो देखो दोस्तों, जंगल सफारी के नाम से जाना जाता है। यहाँ यही है वो चीला जगह, चीला रेंज भी यही है। तो दोस्तों देखो, इतनी सारी फैसिलिटीज आपको इंडस्ट्रियल एरिया में मिलना और उसको यूटिलाइज करना बड़ा ही मुश्किल काम है। बैरियर नंबर 7 के नाम से जाना जाता है। ये बैरियर आ गया है BHEL का। देखो, मतलब सिक्योरिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गया है। आप रोड देखिए दोस्तों, क्या चमचमाते हुए रोड है। बिल्कुल गाड़ी आपकी यहाँ 100 की स्पीड में भागेगी। साफ सफाई का प्रचुर मात्रा में ध्यान दिया जाता है। साफ सफाई आप देखिए अपने, देखो काफी, मतलब आपको कोई सुनसान नजर नहीं आएगा। आवाजाही देखो आप रोडों के ऊपर। ये ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पर, उनकी कोठियां बनी हुई हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। आपको पूरा व्यू आज, मेरे को तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ की अच्छी लग रही है वो है यहाँ की ग्रीनरी। इंडस्ट्रियल एरिया होने के साथ साथ ग्रीनरी का पूरा ध्यान रखा गया है। पॉल्यूशन वाली कोई फैक्ट्री नहीं है यहाँ। अरे, ये भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जितनी भी यहाँ फैक्ट्रियां हैं वो पोल्यूशन फ्री फैक्ट्री हैं। पोल्यूशन का नामो निशान आपको इस एरिया में नहीं मिलने वाला है। ये देखो दोस्तों, ग्रीनरी देखो, जितना भी एरिया है सारा आपको ग्रीन एरिया नजर आएगा। तो आप हमें बस कमेंट करके ये बता दो कि आप कब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। तो ठाकुर साहब, इसमें हमें एक चीज और आप ये बताओ कि इसमें प्लॉट किस साइज से किस साइज तक अवेलेबल होते हैं? पब्लिक के डिमांड के अनुसार से। मैं भूमि हाट से बिलोंग करता हूँ। भूमि हाट एक कंप्लीट लैंड मैनेजमेंट कंपनी,
ठीक ठीक। भूमि हाट कंप्लीट लैंड मैनेजमेंट कंपनी। किसी को फैक्ट्री लगानी हो, किसी को मकान बनानी हो, किसी को होटल बनाना हो, किसी को रिसोर्ट बनाना हो, हर तरह का, किसी को खेती करनी हो, खेती का प्रचुर मात्रा में यहाँ पे जमीन मिलता है और अच्छे रेट में। जैसे अगर हम एक इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, मान लो कोई हमारा भाई बहन यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया का प्लॉट खरीदना चाहता है, तो एक अंदाजा हमें बताएं कि उसका साइज कितने रुपए से स्टार्ट होगा? पब्लिक के रिक्वायरमेंट के अनुसार से। कुछ लोग कुटीर उद्योग, छोटा उद्योग लगाना चाहते हैं तो उनके लिए 2000-3000 स्क्वायर फीट का। कोई बड़ा इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो 2000-3000 मीटर का। कोई उससे भी ज्यादा लगाना चाहता है तो एक केंद्रीय विद्यालय। उससे भी बड़ा इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो 20 एकड़ 25 एकड़ के लैंड यहाँ पे है अवेलेबल। ये देखो दोस्तों, ये बच्चों के पढ़ने लिखने के केंद्रीय लिए विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय भी है। मतलब आपको बिल्कुल ये फील नहीं आएगा कि सुविधाएं नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप जो सोचते हो वो सब चीजें हैं, और वो भी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। जी दोस्तों देखो, ऐसे एरिए और इन एरियो की इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम आती है, तो आप देर ना करते हुए जितना जल्द से जल्द हो सके हमारे साथ आएं। सबसे बड़ी बात इसमें हम आपको एक ऐड करना चाहेंगे, ये ऑफिसर क्वार्टर्स है ये सारे। ये जो भी देख रहे हैं आप लेफ्ट में, बीएचएल में काम करने वाले ऑफिसर लोगों के लिए क्वार्टर बना हुआ है लेफ्ट में। वो देखिए बहुत अच्छे वे में ग्रीनरी का बहुत ध्यान रखा गया है। इसमें देखो, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो भी भाई बहन यहाँ पर प्लॉट लेना खरीदना चाहता है, उसके लिए हम फ्री साइट विजिट की फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं। आप हमारे नंबर पे हमें कॉल करिए, हम आपको अपने साथ लेकर जाएंगे, पूरा दिखाएंगे, घुमाएंगे, खाना पीना खिलाएंगे, और आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्लॉट दिलवाएंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमारी कंपनी का खाली एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो भी इन्वेस्टर भाई बहन हैं, उनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। उनके पैसे को बढ़ाना, उनके पैसे में इजाफा करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जिस भी भाई बहन की किसी भी एरिया में इन्वेस्टमेंट कराएं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे पूरा उत्तराखंड हो, तो वो भाई बहन खुश होके जाए, उसके पैसे बढ़े, ताकि वो और 4 बंदों को बताए कि हाँ भाई हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट करी थी और हमें यहाँ बेनिफिट हुआ है। डॉक्टर साहब ये देखें, ऑफिसर क्वार्टर है, 1-1, 2-2 एकड़ में। 1-1, 2-2 एकड़ के ऑफिसर क्वार्टर, आप समझ सकते हो यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना हाई है। आपकी जो एक एज है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो दोस्तों, क्या होता है, जब हम एक खुले में रहते हैं, पर्यावरण की गोद में रहते हैं, पर्यावरण के साथ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, तो पर्यावरण हमें भी अपना एक पार्ट समझ के हमारा ध्यान रखता है। ये देखो दोस्तों, ये BHL हाउस, आप बिल्डिंगें देखो। अब मैं दिखाना चाहूंगा इसका इंतजार है कि देखिए राइट में इंडस्ट्री BHEL का दूर दूर तक फैली हुई। ये देखो दोस्तों, ये इंडस्ट्री है BHL की। तो एक सरकारी उपक्रम ने इतनी बड़ी लागत से यहाँ पूरा अपना एम्पायर खड़ा करा है, तो आप उस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी ग्रोथ है, यहाँ आपके पैसे का कितना अच्छा रिटर्न आने वाला है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि जितनी जल्द से जल्द हो सके, ये BHL का है, देखो टाइम ना आप वेस्ट करते हुए जल्द से जल्द आओ और सिडकुल जैसे उत्तराखंड के एरिया में अपना पैसा इन्वेस्ट करो दोस्तों, ताकि आपका भविष्य सिक्योर हो। देखो मेन बात क्या होती है, पैसा है, पैसा आप कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन हमें पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी फ्यूचर ग्रोथ क्या होगी। आप मुझे बताओ, 600 रुपये स्क्वायर फीट में आपको दिल्ली के कौन से कोने में क्या जगह मिलने वाली है? कुछ भी नहीं मिलने वाला दोस्तों। इतने में तो आपको किराए पे भी जगह नहीं मिलती। उससे आप अंदाजा लगाओ, यहाँ आपकी अपनी जगह, ये देखो ये फैक्ट्री है दोस्तों, फैक्ट्री खत्म नहीं होंगी। इतना बड़ा एरिया, इतनी लैंड बैंक दिल्ली में है ही नहीं जो वहाँ पर इतना डेवलपमेंट हो सके। अब तो आप कह ही सकते हैं डॉक्टर साहब कि हमने इतनी बड़ी इंडस्ट्री एरिया नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल। अमूमन लोगों के मुंह से निकल आता है, लोगों का स्टेटमेंट होता है कि ठाकुर साहब अपने पहले क्यों नहीं लाए आप यहाँ। हमने भी आपको यही बात बोल रहे हैं कि एक्साइटेड हो जाते हैं लोग, कहते हैं कि जो पहले क्यों नहीं लाए। हाँ डॉक्टर साहब,
भाई मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि अपने कुछ पैसे यहाँ आपके साथ मिलके इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि मेरा तो यहाँ दिल लग गया है। ये देखिए आप लेफ्ट में राजा जी नेशनल पार्क की बाउंड्री है। ओहो, बहुत बढ़िया है। मतलब ये देखो यहाँ पर मेन बात है, जो अपने जंगली जानवर हैं, वन्य जीव हैं, सरकार उनका भी कितना ध्यान रख रही है। उनके लिए भी उन्होंने अलग से स्थान प्रोवाइड करा दिया कि भैया आप आराम से रहो, अपना जो है चीता है, शेर है, भालू है, हाथी है, सभी होंगे यहाँ पर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सब वो अमूमन आ जाते हैं बाहर, लेकिन ऐसा नहीं कि हाथ पहुंचाते हैं, नहीं, उनको रक्षा दी जाती है और फिर अंदर भेज दिया जाता है। देखो जी, मेरे हिसाब से जो है कोई भी जानवर कभी किसी इंसान को जब तक परेशान नहीं करता, जब तक कोई इंसान जानवर को परेशान ना करे। तो ये मेरे हिसाब से तो आदमियों से ज्यादा बुद्धिमानी जो है वो जानवर होते हैं। उन्हें पता है कि भाई कोई हमें नहीं छेड़ रहा तो हम किसी को ना छेड़े। लेकिन मैं इसमें सरकार की तारीफ करना चाहूंगा। BHEL का चिकित्सालय है, चिकित्सालय है ये, हॉस्पिटल है BHEL का, ये सामने बोर्ड दिख रहा होगा। देखो दोस्तों, देखो तो मतलब मेन देखो, हम आपको ये चीजें क्यों दिखा रहे हैं। आप सोचोगे यार हमें इंडस्ट्रियल प्लॉट लेना है, हम ये चीज क्यों देखें, लेकिन नहीं, ये चीजें जानना, एरिया की नॉलेज रखना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। ये BHEL का है, देखो देखो BHEL की तो संपत्ति जो है वो आप जितना हम आपको दिखाएं उतनी कम है। देश का हर तरह की टरबाइन BHEL बनाती है, और टरबाइन कहीं नहीं बनता, केवल हरिद्वार प्लांट टरबाइन का निर्माण करता है, बनाता है। ये देखो दोस्तों, ये HDFC बैंक आ गया है। और सबसे बड़ी बात है, देखो जो ठाकुर जी हमें चीजें समझा रहे हैं, एक्चुअली उनका यहाँ 20-25 साल से एक्सपीरियंस है। वो इस एरिया में 20-25 साल से प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। उन्हें बहुत ही अच्छी जानकारी है इस एरिया के बारे में। तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल सिक्योर हाथों के अंदर है। ये नगर पालिका का ऑफिस है हरिद्वार उत्तराखंड का। दोस्तों देखो, आपको पूरा हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें दिखाते हुए जा रहे हैं। आपको ऐसी वीडियो सिडकुल के बारे में आज तक किसी भी चैनल ने नहीं बनाई है, जो आपको अपने एक्सक्लूसिव इस चैनल के ऊपर बताई जा रही हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं तो यहाँ की ग्रीनरी के ऊपर फिदा हो गया हूँ। ग्रीनरी देखिए कितना अच्छा ग्रीनरी। मतलब आप ये देखो कि आप अपनी सेहत पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना प्लॉट तो ले ही रहे हो, उसके साथ साथ आप अपने उम्र भी बढ़ा रहे हो, आपकी एज फैक्टर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना अच्छा है, आपका इतना मन लगने वाला है। सुबह आप उठोगे, आपको चिड़ियों की चहकने की आवाजें, आपको तितलियों की घूमने की, जो हम एक एनवायरनमेंट चाहते हैं, और इतना बड़ा एरिया और कम दामों में। सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखो इन्वेस्टर को चाहता है कि उसको कम पैसे में अच्छी चीज मिले, और वो आपको हम यहाँ सिडकुल उत्तराखंड हरिद्वार के अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं अपनी कंपनी के माध्यम से। दोस्तों आप देखिए, बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट इस एरिया का। ये शिवालिक नगर है BHEL के द्वारा ही बसाया गया शिवालिक नगर, सुनियोजित वे में बहुत अच्छे कोठियों वाली VIP लोगों के रहने के लिए ये डेस्टिनेशन जाना जाता है। तो मेरे सुनने में आया यहाँ करोड़ों रुपए में प्रॉपर्टी मिलती है। करोड़ नहीं, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ के ऐसे कोठियां हैं। तो प्रीमियम लोग रह रहे हैं यहाँ पर। और ये पूरा राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड का नहीं, पूरे विश्व में जाना जाता है राजाजी नेशनल पार्क के नाम से। राजाजी नेशनल पार्क की गोद में बसा हुआ है हरिद्वार। 3 तरफ से राजाजी नेशनल पार्क है, एक तरफ से प्लेन एरिया है। इन वातावरण के अनुसार से बहुत उम्दा जगह है ये लोगों को रहने के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। तो जो आपने ये बताया राजाजी नेशनल पार्क, थोड़ा इसके बारे में बताओ, जागरूक करो लोगों को। राजाजी नेशनल पार्क आज 810 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ वन्य प्राणियों के लिए जाना जाता है। अच्छा, मतलब यहाँ पर टाइगर वगैरह जो है वो मिलेंगे। टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है इसमें। ये तो बहुत यहाँ से लेके नैनीताल तक राजाजी नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है।